आज से करीब 500 साल पहले वास्को डी गामा अपनी पहली भारत यात्रा पर निकले थे। 4 विशाल जहाज़ों और सैकड़ों नौकाओं के साथ 170 लोगों को लेकर निकले वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में करीब 11 महीने लग गए थे। इसी के साथ वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता खोज लिया था। पुर्तगालियों के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि थी। दरअसल भारत की चाय और मसाले हमेशा से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध रहे हैं। उस समय भी यूरोपीय देश भारत के मसालों और चाय का इस्तेमाल करते थे। भारत से ये सामान अरब देशों से होते हुए यूरोप पहुंचता था। अरब देशों ने यूरोपीय देशों को कभी भी ये नहीं बताया था कि ये सामान आता कहाँ से है। अरबों के लिए ये कमाई का एक बड़ा जरिया था। यूरोपीय लोगों को पता तो था कि दूर कहीं भारत है, लेकिन वहां पहुंचने का समुद्री रास्ता नहीं पता था। अरब देशों से होते हुए भारत नहीं पहुंचा जा सकता था, इसीलिए यूरोपीय लोग समुद्र से भारत पहुंचने का रास्ता तलाशने लगे। इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस सबसे पहले भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता पता करने निकले, लेकिन अटलांटिक महासागर में भटक गए और अमेरिका पहुंच गए। इसके 5 साल बाद वास्को डी गामा भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता खोजने निकल पड़े। उनके साथ एक बड़ा काफिला था, जिसमें सफ़र के लिए जरूरी सामान और बाकी चीज़ों को रखा गया। सफ़र के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत के लिए 3 भाषाविद भी साथ रखे गए, जिनमें से 2 अरबी बोलते थे और एक अफ्रीका की बांटू भाषा बोलता था। रास्ते की निशानदेही के लिए अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों के पिलर भी रखे गए थे। वास्को डी गामा एक बेहतरीन कप्तान थे और उन्हें समुद्री रास्तों की बढ़िया जानकारी थी। 26 जुलाई को वास्को डी गामा का काफिला सैंटियागो पहुंच गया। यहाँ 1 हफ्ते आराम किया। महीनों तक सफर जारी रहा और नवंबर में केप ऑफ गुड होप से होते हुए काफिला हिंद महासागर में दाखिल हुआ। इतने लंबे और थका देने वाले सफर में उनके कई साथी बीमार भी पड़ गए, कई मारे गए और उनका खाने का सामान भी खत्म होने लगा था। इसको देखते हुए वास्को डी गामा ने मोजाम्बिक में रुकने का फैसला किया। यहाँ नाव की मरम्मत की गई और खाने का सामान इकट्ठा किया गया। कहा जाता है कि मोजाम्बिक के सुल्तान को उन्होंने कई बेशकीमती तोहफे दिए, जिसके बदले सुल्तान ने उन्हें 2 नाविक दिए, जिन्हें भारत तक के समुद्री रास्तों की जानकारी थी। अप्रैल तक काफिला कन्या पहुंच चुका था। आखिरकार लंबे सफर के बाद 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट की धरती को छुआ। यहाँ पर वो कालीकट के राजा से मिले और उसको व्यापार के लिए राजी किया, लेकिन मुस्लिम व्यापारियों ने वास्को डी गामा का विरोध किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 3 महीने में ही उन्हें वापस पुर्तगाल लौटना पड़ा। अगस्त में जब काफिला पुर्तगाल के लिए चला तो बेहद खराब मौसम की वजह से 170 में से केवल 55 लोग ही जिंदा बचे। इसके बाद वास्को डी गामा 2 बार और भारत आए। अपने तीसरे और आखिरी दौरे के दौरान ही उनकी तबीयत खराब हो गई और 24 मई 1524 को उनका निधन हो गया। वास्को डी गामा के शव को कोच्चि में ही दफनाया गया। 1538 में उनकी कब्र को खोदकर उसके अवशेषों को बाहर निकाला गया और पुर्तगाल ले जाया गया। हिमाचल के वागड़ा में एक तेंदुए का पीछा करते हुए ब्रिटिश जनरल लुई डेन सतलज नदी की तराई में पहुंच गए थे। यहाँ पर जब उन्होंने सतलज नदी के वहाव को देखा तो सोचा कि इसका इस्तेमाल तो बिजली बनाने में किया जा सकता है। 1908 में उन्होंने इसके लिए ब्रिटिश सरकार को एक प्रस्ताव भेजा, लेकिन सरकार ने पैसों की कमी का हवाला देते हुए मना कर दिया। इसके करीब 10 साल बाद तत्कालीन चीफ इंजीनियर F.E. वेदर के प्रयासों से एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें 365 फीट ऊंचा बांध बनाने का प्रस्ताव था। इस बांध को रोपड़ से करीब 69 किलोमीटर दूर बनाया जाना था। अभी तक बांध को बनाने का उद्देश्य केवल सिंचाई के लिए पानी रोकना ही था। इस दौरान कई बार प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती रही, लेकिन हर बार किसी वजह से पास न हो सकी। आखिर 1948 में प्रोजेक्ट रिपोर्ट पास हो गई। इस रिपोर्ट में बाखड़ा डैम, नागड़ा डैम और नहरों को बनाने का प्रस्ताव था। 1951 में प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। अमेरिका से इंजीनियरों की टीम बुलाई गई। फैसला लिया गया कि पहले नहर बनाई जाएगी ताकि किसानों को जल्द से जल्द सिंचाई के लिए पानी मिल सके। सामान लाने ले जाने के लिए रोपड़ से नांगल तक
60 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई गई, सड़कें भी बनाई गई और 50 बेड का एक अस्पताल भी बनाया गया। कहा जाता है कि वाखड़ा नांगल नहर परियोजना पर पंडित नेहरू को बेहद गर्व था। उन्होंने इसके निर्माण के दौरान परियोजना का 10 बार दौरा किया। 1954 में नेहरू ने इस परियोजना का उद्घाटन किया था। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।